हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काशिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इन्वायरमेंट का लेसन 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 2 क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। इसमें हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ वाटर डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में सबसे पहले हम लोग फिजिकल पैरामीटर्स देख रहे हैं। और फिजिकल पैरामीटर्स में स्टार्ट किया था हम लोगों ने टर्बिडिटी। टर्बिडिटी को मेज़र किया जाता है mg पर लीटर में या फिर ppm पार्ट्स पर मिलियन। जनरली टर्बिडिटी की जो रेंज होती है वो 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर होती है, और 1 मिलीग्राम पर लीटर इज़ इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 1 पार्ट्स पर मिलियन। अब इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं टर्बिडिटी को मेज़र करने के लिए? सबसे पहला यूज़ होता है टर्बिडिटी रॉड, फिर यूज़ होता है बेलिस टर्बिडिटी मीटर एंड जैक्सन टर्बिडिटी मीटर एंड नेफेलोमीटर। Turbidity is due to presence of suspended particles like clay, silt। जब भी वाटर में कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स इंटर हो जाता है तो टर्बिडिटी आ जाती है, पानी धुंधला दिखता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिकेड वेजिटेशनल मैटर, अगर कोई डिकेड वेजिटेशनल मैटर भी है तो उसके कारण भी टर्बिडिटी आपको पानी में देखने को मिल सकती है। टर्बिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड मैटर इन mg पर लीटर या फिर ppm। ये तो आपको समझ में आ गई बात। आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें समझते हैं कि टर्बिडिटी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, टर्बिडिटी का जो सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है कि टर्बिडिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे, द स्टैंडर्ड यूनिट is that which is produced by 1 milligram of finely divided silica in 1 liter of distilled water। The standard unit जो टर्बिडिटी की होती है, प्रोड्यूस होती है 1 मिलीग्राम फाइनली डिवाइडेड सिलिका 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर पानी में जब आप मिलाएंगे तो। परमिसिबल लिमिट है टर्बिडिटी की 5 से 10 ppm। टर्बिडिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गे, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। ये थी टर्बिडिटी। आइए आगे बढ़ते हैं और टर्बिडिटी के इंस्ट्रूमेंट्स भी हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नोट्स बनाएं तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। मेकिंग योर ओन सेल्फ नोट्स इज़ हाईली रिकमेंडेड। इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द लास्ट टाइम रिविज़न। सो आप नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक हम छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहते हैं कि द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं या अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्लासरूम नोट्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्लासरूम नोट्स, फिर आपको सोम का क्विक रिवीजन और PYQs ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का स्टार्ट हो गया है शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन के साथ। सो आपके गेट प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे जो भी वीडियोस आती हैं आप देख सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं, क्विक रिवीजन या फिर शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं, नोट्स छूट जाते हैं, तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड आपके प्रिपरेशन में ज़रूर बूस्ट ही आएगा। सो आप इसको डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे टर्बिडिटी रॉड। टर्बिडिटी रॉड ये फील्ड में भी यूज़ किया जा सकता है टर्बिडिटी चेक करने के लिए। देखिए, ये हमारा टर्बिडिटी रॉड है, उसका फिगर है। ये 1220 mm का 1220 mm का यहाँ से यहाँ तक होता है, फिर नीचे वाला पोर्शन इसका 230 mm का होता है। जस्ट समझने के लिए आप इस फिगर को बना भी सकते हैं अपने नोट्स में। प्लैटिनम निडल होती है यहाँ पे और 1 mm डाया होता है निडल का, 25 mm लॉन्ग होती है। यहाँ पे निकल की रिंग लगी होती है, यहाँ आई मार्क है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ग्रेजुएटेड टेप होता है, नॉन स्ट्रेचेबल एल्यूमिनियम रॉड ग्रेजुएटेड टू डायरेक्टली रीड टर्बिडिटी। ये हमारा टर्बिडिटी रॉड का ये फिगर हो गया आपका। अब देखिए, इसमें एक खास बात है कि ज़्यादा लेंथ होगा, मोर द लेंथ लेसर द टर्बिडिटी एंड वाइस वर्सा। अगर इसमें लेंथ ज़्यादा आती है, रीडिंग ज़्यादा आती है, तो टर्बिडिटी कम होगी। टर्बिडिटी इज नोन डायरेक्टली बाय रीडिंग द ग्रेजुएशन इन द एल्यूमिनियम रॉड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कॉलम। इस तरीके से हम लोग इसमें टर्बिडिटी को मेज़र कर सकते हैं। और जो अगला जो टर्बिडिटी को मेज़र करने वाला है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जैक्सन टर्बिडीमीटर। जैक्सन्स
टर्बिडिटी मीटर। देखिए इसका कुछ सेटअप इस तरीके से होता है, यहाँ पे ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब होता है, फिर मेटेलिक ट्यूब होल्डर यहाँ पे रखते हैं जिसमें ये ग्लास ट्यूब फिक्स हो सके, और ये हमारा मेटेलिक स्टैंड, मेटल का एक स्टैंड हो गया, और इसके अंदर स्टैंडर्ड कैंडल यहाँ पे प्लेस की जाती है इस तरीके से। और जैक्सन टर्बिडिटी मीटर को कैसे हम लोग लिखते हैं, JTU, जैक्सन्स टर्बिडिटी यूनिट। जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर मेजर्स टर्बिडिटी ग्रेटर देन 25 mg पर लीटर। ये आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है कि जैक्सन टर्बिडिटी मीटर जो होता है वो मेज़र करता है टर्बिडिटी को ग्रेटर देन 25 mg पर लीटर। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला टर्बिडिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट टर्बिडिटी मीटर इज बेलिस टर्बिडिटी मीटर। आइए इसको BTU भी बोलते हैं, समझते हैं। बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक, बेलिस टर्बिडिटी मीटर बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मार्क कर लेना है। इट मेजर्स टर्बिडिटी अप टू 2 ppm या फिर 2 mg पर लीटर। ये बहुत कम टर्बिडिटी को भी मेज़र कर लेता है, नोटिस कर लेता है बेलिस टर्बिडिटी मीटर। इसका ये सेटअप होता है, टर्बिडिटी ऑफ नोन सैंपल इसमें एक ट्यूब में डालते हैं और टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर सैंपल इस दूसरे ट्यूब में डालते हैं, यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। इसके बाद जो अब यूज़ होने वाला टर्बिडिटी मीटर है वो है नेफिलोमीटर। नेफिलोमीटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। नेफिलोमीटर्स क्या है, आइए समझते हैं। नेफिलोमीटर मेज़र करता है टर्बिडिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ 0 से 1 ppm। 0 से 1 ppm मीन्स वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है टर्बिडिटी मेज़र करने का नेफिलोमीटर। इट मेजर्स टर्बिडिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0 से 1 ppm। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेफिलोमीटर मेज़र करता है प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टर्बिडिटी को मेज़र करता है, एंड नेफिलोमीटर्स इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मेजर्स इन नेफिलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, NTU, इसकी यूनिट होती है नेफिलोमीटर की NTU, ठीक है। फॉर्मेजीन पॉलीमर या फिर फॉर्मेजाइन टर्बिडिटी यूनिट FTU में भी इसको मेज़र कर सकते हैं, और 1 NTU बराबर होता है 1 FTU के। ये भी आपको माइंड में रखना है, पॉइंट यहाँ पे नोट करके रखना है। देखिए अगला हमारा जो फिजिकल पैरामीटर है वाटर का, वाटर क्वालिटी का, वो है कलर। वाटर इज़ कलरलेस, हम सब जानते हैं, लेकिन कलर को कैसे मेज़र करते हैं, हेजन यूनिट में मेज़र करते हैं या फिर TCU में। TCU का मतलब हुआ ट्रू कलर यूनिट, ट्रू कलर यूनिट में मेजर करते हैं। कलर को कैसे मेज़र करते हैं, टिंटोमीटर से भी मेज़र कर सकते हैं या फिर नेस्लर्स ट्यूब से भी मेज़र कर सकते हैं, आपने लैब में किया होगा। परमिसिबल लिमिट 5 से 20 ppm होती है कलर की। वाटर कैसे कलर, पानी में कलर कैसे आता है, वाटर गेट्स कलर ड्यू टू लीव्स, पीट एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर इन ट्रू सॉल्यूशन और इन कोलोइडल सॉल्यूशन। अच्छा, कलर के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कलर इज दैट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मिलीग्राम ऑफ प्लैटिनम कोबाल्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लैटिनम कोबाल्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट आयन। Chloroplatinate ion. The standard unit of color is that which is produced by 1 mg of platinum cobalt in the form of chloroplatinate ion. ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ। कलर कैन बी डिटेक्टेड बाय नेकेड आई, इट कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द कलर ऑफ वाटर सैंपल विथ अदर स्टैंडर्ड ग्लास ट्यूब कॉल्ड नेस्लर ट्यूब। ये आपका नेस्लर ट्यूब हो गया। नेस्लर ट्यूब क्या है, कलर नेकेड आई से भी पता कर सकते हैं, लेकिन इसको मेज़र कैसे करते हैं, कंपेयर करके मेज़र किया जाता है। कलर ऑफ वाटर सैंपल को कंपेयर करते हैं विथ अदर स्टैंडर्ड ग्लास ट्यूब से, जिसको हम लोग नेस्लर्स ट्यूब के नाम से जानते हैं। देखिए, कलर ऑफ वाटर इज़ नॉट हार्मफुल बट इट इज़ ऑब्जेक्शनेबल। अगर पानी कलर आया है पानी में तो वो ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है। वाटर तो कलरलेस ही होना चाहिए। द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट अगर पूछेगा कलर के लिए तो क्या बोलेंगे आप, टिंटोमीटर्स बोलेंगे। द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर कलर इज टिंटोमीटर्स। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड ओडोर। नेक्स्ट फिजिकल पैरामीटर इज टेस्ट एंड ओडोर। टेस्ट इज ड्यू टू डिजॉल्व्ड मिनरल्स। टेस्ट कैसे आता है, पानी में डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं इसलिए, एंड डिजॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ओडोर इज ड्यू टू डिजॉल्व्ड गैसेज लाइक H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, NH3, अमोनिया एक्सेट्रा, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेजिटेशनल मैटर। ओडोर इन सबके कारण होता है। कलर ये कारण जो लिखा हुआ है इसके कारण होता है। अब देखिए, बोथ ओडोर एंड टेस्ट आर इनसेपरेबल। देखिए, ओडोर को और टेस्ट को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं।
both odor and taste are inseparable and both are measured in same scale in terms of threshold odor number, जिसको हम लोग TON बोलते हैं। थ्रेशोल्ड ओडोर नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा और प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चन गेट एग्जाम में यहाँ से आया भी है, थ्रेशोल्ड ओडर नंबर TON। देखिए इसका फॉर्मूला थ्रेशोल्ड ओडर नंबर निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, थ्रेशोल्ड ओडर नंबर इज इक्वल टू A+B डिवाइडेड बाय A। बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए आसानी से याद हो जाएगा आपको। यहाँ पे A क्या है, B क्या है, समझिए। A क्या है, वॉल्यूम ऑफ रॉ वाटर सैंपल है, A वॉल्यूम ऑफ रॉ वाटर सैंपल है, B क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर सैंपल है विच इज़ यूज्ड फॉर डाइल्यूशन। A और B आप समझ गए एकदम आसानी से, ये आपको इक्वेशन माइंड में रहेगा और आप आराम से बना देंगे। परमिसिबल वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड ओडर नंबर, TON की परमिसिबल वैल्यू क्या होती है, 1 से 3 होती है, 1 to 3, 1 to 3 इसकी रेंज हो गई थ्रेशोल्ड ओडर नंबर की। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि ओडोर को मेजर करने के लिए एक और अच्छा इंस्ट्रूमेंट निकल के आ गया है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है ओस्मोस्कोप। आप यहाँ नोट्स में देख सकते हैं, nowadays odor is measured by a sensitive instrument known as ओस्मोस्कोप। ओस्मोस्कोप से हम लोग मेज़र करते हैं इसको, ओडोर को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पैरामीटर है हमारा फिजिकल पैरामीटर टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए क्या है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज टू बी सप्लाइड शुड बी बिटवीन 10 डिग्री सी टू 20 डिग्री सी। ये 10 डिग्री सी से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक का पानी में टेम्परेचर होना चाहिए, पानी का टेम्परेचर होना चाहिए जिसको हम लोग वाटर सप्लाई करना है। टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सी, देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो गया पानी का तो वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा। इट कैन बी मेजर्ड विथ ऑर्डिनरी थर्मोमीटर्स ग्रेजुएटेड इन 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज टू 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लार्ज बॉडीज़ ऑफ सरफेस वाटर में जो रिक्वायर होता है रिकॉर्ड करने के लिए टेम्परेचर को, उसको हम लोग ब्रोकन कैपिलरी थर्मोमीटर भी बोलते हैं। Temperature affects the chemical and biological reactions. An increase in temperature of 10 degree C doubles the biological activity। ये एक important point है, आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या करता है, अफेक्ट करता है केमिकल या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शंस को। ये टेम्परेचर बढ़ने पर जनरली क्या हो जाता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो फास्ट हो जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड डबल्स द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये आपका टेम्परेचर हो गया। अब हम लोग अगला और लास्ट फिजिकल पैरामीटर देखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट फिजिकल पैरामीटर इज़ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ आप वीडियो को पॉज करके कंडक्टिविटी के बारे में नोट्स भी बना सकते हैं। आज हम लोग फिजिकल पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल पैरामीटर्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर केमिकल पैरामीटर कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग बायोलॉजिकल पैरामीटर्स की ओर आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से हम लोग नोट्स बनाते हुए कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर जाके PYQs को भी आगे सॉल्व करेंगे। इसलिए हम आपको एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप ट्रांसपोर्ट की प्लेलिस्ट में जाके ट्रांसपोर्ट पढ़ सकते हैं, जियोटेक पढ़ सकते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ सकते हैं और एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। आइए स्टार्ट करते हैं कंडक्टिविटी। देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स प्रेजेंट इन वाटर कैन बी इजीली एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। देखिए कितना डिजॉल्व साल्ट प्रेजेंट है वाटर में, उसको हम लोग एस्टिमेट कैसे करेंगे, बाय मेजरिंग द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, द स्पेसिफिक conductivity of water is determined by means of portable ionic water tester and expressed in micromole पर सेंटीमीटर। देखिए एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसरो के पेपर में भी आ चुका है कि कंडक्टिविटी ऑफ वाटर जो मेज़र करते हैं तो उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है या फिर उसका यूनिट क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, माइक्रोमोज पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इन माइक्रोमोज पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सी इज मल्टीप्लाइड बाय ए कोफिशिएंट जनरली 0.65 सो एज टू डायरेक्टली ऑब्टेन द डिजॉल्व्ड सॉल्ट कंटेंट इन mg per liter और
ppm, डेट इज़ पार्ट्स पर मिलियन। ये नोट्स आप पॉज कीजिए और नोट्स बना लीजिए, ये हेल्पफुल होगा आपको आगे मल्टीपल एग्जाम्स में, सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स में, AE JE में भी आपको काम आ सकता है, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है तो कभी भी आ सकता है। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस कोफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट इन वाटर। और इसका एग्जैक्ट वैल्यू कोफिशिएंट का किस पे डिपेंड करता है? टाइप्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ रेड कलर में लिख रखा है, इसलिए मोर इज द सैलिनिटी मोर विल बी द कंडक्टिविटी। अगर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, नमक की मात्रा पानी के अंदर ज़्यादा है, तो कंडक्टिविटी भी हाई हो जाएगी। मोर इज़ द सैलिनिटी मोर विल बी द कंडक्टिविटी। दोस्तों आज का ये वीडियो हम लोगों ने फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी प्रोसीडिंग टू बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।